नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज मुझे पहले ही दिन बाहुबली 2 का शो देखने के लिए मिला है। भले ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो में नहीं देख पाया, इसका मुझे गम है थोड़ा सा। लेकिन देखिए, अभी 4 दिन पहले ही मैंने बुक माई शो खोला था, उसी दिन सारे टिकट्स बुक हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से मुझे दोपहर को 12:30 बजे के 2 सीट्स मिले। तो चलो जो भी हो, सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं देख पाया, लेकिन पहले दिन मुझे फिल्म देखने के लिए मिली, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये फिल्म इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसे वर्णन करने के लिए। मतलब सच में कुछ कुछ फिल्में ऐसी बन जाती है जो जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती कि भाई ये फिल्म उसकी तरह है या उसकी तरह है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये हॉलीवुड की 300 की तरह है, क्योंकि उससे तो 1000 गुना ये बढ़िया है। सच कहता हूं दोस्तों। मतलब देखिए, 300 का बजट आप देख लीजिए, मतलब करीब 2000 करोड़ के आसपास 300 का बजट था। और ये हमारी फिल्म उससे 10% कम लागत में हमारी ये बाहुबली 2 बनी है, और फिर भी उसी के लेवल का विजुअल इफेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब यकीन सोचिए आप, कितने कम लागत में ये फिल्म बनी है, फिर भी जो विजुअल इफेक्ट्स और जो काम इसमें किया है सभी क्रू मेंबर्स ने। मतलब आप डायरेक्शन की बात ले लीजिए, कैमरा जो कैमरामैन है उसका काम ले लीजिए, स्क्रीन राइटर का, स्टोरी राइटर का, जो भी काम जिसने भी किया है, बहुत ही अपनी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ ये काम किया है, तभी इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिला है। मतलब आप डायरेक्शन की बात ले लीजिए, तो अब मैं क्या कहूँ एस एस राजामौली जी के बारे में। वो एक खुद लीजेंड है, उनके बारे में कहना मतलब छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनकी लगभग सभी फिल्में जितने भी है मैंने देखी। मतलब मक्खी जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी थी, तब से मैं उनका फैन हो गया था। सच में बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना मैं कह सकता हूँ कि भाई ये बॉलीवुड हमारे भारतीय फिल्म सृष्टि के लीजेंड है। बस उनकी तुलना में किसी के साथ नहीं कर सकते कि भाई हॉलीवुड के जेम्स कैमेरॉन की तरह है या वो, या इसके तरह है, उसकी तरह नहीं। उनका एक अपना खुद का अलग से स्टैंड है, उनकी तुलना में किसी से नहीं करना चाहता। बहुत ही गजब के डायरेक्टर है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें। मतलब देखिए आप, उन्होंने बाहुबली मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, लीड रोल है, लेकिन फिर भी हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि भाई पूरा का पूरा फोकस बाहुबली पर ही है। उन्होंने सभी पात्रों को पूर्ण रूप से न्याय दिया है। मतलब आप भल्लाल देव का पात्र ले लीजिए जो मेन विलन है, या आप अनुष्का शेट्टी जी का रोल ले लीजिए, कटप्पा का रोल ले लीजिए, या छोटे से छोटा कोई रोल हो, छोटे से छोटा पात्र को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया है, उसके ऊपर भी उतनी ही मेहनत की है। उसके डायलॉग्स के ऊपर, उसके स्क्रीन टाइमिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उन्होंने ये काम किया है और सबको समान न्याय दिया है। सभी पात्रों को समान न्याय मिला है इस फिल्म में। मतलब सच में ये बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक रत्न, एक जेम है हमारे इंडियन फिल्म सृष्टि का। एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। दूसरी बात, एक्टिंग की अगर हम बात करें तो सभी ने बहुत ही गजब का काम किया है। मतलब आप सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी का काम पसंद आया हो तो वो है अनुष्का शेट्टी, प्रभास और राणा दुग्गुबत्ती। तीनों का काम बहुत ही ज्यादा गजब का है। और राणा दुग्गुबत्ती तो देखिए, मतलब उनके आंखों से क्रूरता, नीचता, एक दंभ, जो भी हम एक विलन के अंदर दिखना चाहिए ना, वो उनकी आंखों से टपक रहा था। मतलब उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। यानी उनकी तरफ देखकर ही आदमी के ऐसे में हाथ जकड़ जाते थे, मुंह दांत ऐसे में भींचने लगता था। मतलब पता नहीं, उनको देख के आदमी को ऐसा लगता था यार, इतनी बढ़िया से उन्होंने वो रोल किया है विलन का कि सच में आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसको तो बहुत बुरी मौत मिलनी चाहिए। कितनी बुरी मौत दिखा सकता है डायरेक्टर, ऐसा अंदर से ही लग रहा था। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। मतलब अंदर से उनके लिए बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा था, अपने आप हाथ भींच जा रहे थे, मुट्ठियां कस जाती थी। मैंने देखा जब ऐसे कई सीन्स आते थे, मेरे अपने आप हाथ ऐसे मुट्ठियां बंद कर लेता था मैं और दांत चबाने लग जाता था अपने, कि यार कितनी क्रूरता है। मतलब बहुत ही गजब की एक्टिंग उन्होंने की। और मेरे ही नहीं, मैंने अपने आजू बाजू के लोग भी जब देखा तो देखा यार, सब लोग रिएक्ट हो रहे थे हर सीन के ऊपर। मतलब कभी अपने आप मुट्ठियां बंद हो जाती थी, कभी अपने आप ऐसे हाथ कांपने लग जाते थे। सच में बहुत। और ऑडियंस जिस मूवी के साथ कनेक्ट हो पाती है ना, बस उस फिल्म के लिए किसी रिव्यू की जरूरत नहीं है, किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। बस लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं ना फिल्म से, बस सब मिल गया उसमें। आप फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं, बस बात वहां पर खत्म हो जाती है। और प्रभास, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। बस उनकी जब एंट्री हुई थे
मूवी में, तब सब लोग सीटियां बजा रहे थे, कोई तालियां बजा रहा था। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। जब थिएटर हाउसफुल हो ना, तब मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और आता है। और इस फिल्म में अगर कहा जाए तो एक हीरो नहीं है, दो हीरो है। केवल प्रभास ही नहीं, अनुष्का शेट्टी भी हम एक हीरो ही उनको कह सकते हैं। बहुत ही गजब का काम उन्होंने किया है। मतलब यार, उनकी आंखें बोलती है अनुष्का शेट्टी की। उनकी तरफ देख के आदमी प्यार में पड़ जाता है। बस क्या कहे यार उनके बारे में, उनके एक्टिंग के बारे में। सच में बहुत ही गजब का काम उन्होंने इस फिल्म में किया है। और स्क्रीन प्ले, स्टोरी, सबसे मेन चीज जो है स्टोरी की है। पहले पार्ट से भी ज्यादा कसी हुई, ज्यादा, मतलब 3 घंटे की फिल्म थी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये डायलॉग ज्यादा है। नहीं, ये डायलॉग नहीं होना चाहिए था। कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये चीज जरा ज्यादा हो रही है, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा। बहुत ही कसी हुई स्टोरी थी। बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने बता दी। और हर 5 मिनट में अलग अलग ट्विस्ट आ रहा था स्टोरी में। ये सबसे बढ़िया बात है। मतलब हम सोच नहीं सकते थे वो उस कथा में हो रहा था। हमने कभी सोचा नहीं था बाहुबली 1 देखने के बाद कि यार अगले पार्ट में ये भी हो सकता था। जो लोग इतने पास के थे, वो एकदम अपने आप इतने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। मतलब हमने, कई लोगों ने ऐसा बताने की कोशिश भी की थी फेसबुक पर भी यार कि ये कारण होगा इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा होगा, वो कारण होगा इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा होगा। लेकिन सबके अनुमान झूठे पड़ गए। सच कहता हूँ, लिटरली जो स्टोरी में उन्होंने दिखाया है, सच में उन्होंने जस्टिफाई किया है उस चीज को। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है हर चीज। जो चीज जहां होनी चाहिए वो चीज वहां पर थी। और स्टोरी का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने किया है ना, कि जो पहली स्टोरी को जिस प्रकार से दूसरी स्टोरी से उन्होंने लिंक किया है, वो बहुत ही गजब तरीके से किया है। और सबसे बढ़िया चीज है कि हम कनेक्ट हो रहे थे उस स्टोरी के साथ। बस यार, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे जब इंटरवल का समय था, जब राज्याभिषेक हो रहा था। अब किसका राज्याभिषेक हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, मैं कुछ भी स्टोरी यहाँ पर रिवील नहीं करने वाला हूँ। लेकिन सच में उस सीन के समय पर पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा, तब तभी आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में कि आपको वो सीन कैसा लगा। अब उसके बाद कैमरा एंगल्स और विजुअल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त काम किया उसमें भी। कहीं कहीं पर ऐसा कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। जहां जब ऊपर से वो कैमरा एंगल्स लेते हैं किसी सेट्स का, तब थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। पता नहीं किस वजह से ये हो रहा था, लेकिन जो भी हो, वो बहुत ही माइनर सा प्रॉब्लम है। उसमें कोई हम दोष है ऐसा, फिल्म का कोई गलती है ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन कैमरा कहीं कहीं पर शेक हो रहा था, इतना मुझे लगा। बाकी विजुअल इफेक्ट्स तो बहुत ही गजब है। इतने कम बजट में उन्होंने जो काम किया है, सच में लाजवाब है। मतलब हम नहीं तुलना कर सकते हॉलीवुड की किसी भी फिल्म के साथ इस फिल्म की, क्योंकि उनका बजट देखिए 2000 करोड़, 3000 करोड़। अवतार का बजट लीजिए आप, 10,000 करोड़ बजट। मतलब सोच नहीं सकते आप यार, इतना इतना उन लोगों का बजट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर 200-250 करोड़ में उन्होंने जो ये काम किया है ना, सच में लाजवाब है। मतलब इतने कम बजट में उन्होंने जो प्रोडक्ट आपके सामने रखा है, जो सेट्स उन्होंने, जो मनमोहक सेट्स उन्होंने आपके सामने रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा गजब के हैं। जो सॉन्ग्स था उरी उरी राजा, जिसमें उनका जो प्रेम दिखाया गया है, एक लव सॉन्ग है जो, वो सॉन्ग भी बहुत ही गजब का था। और जो उसको शूट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने विजुअलाइज किया है उस सॉन्ग को, बहुत ही गजब का था। मतलब आसमान में जब वो जहाज उड़ता है, उसके साथ में जब बादल घोड़े बन के दौड़ रहे हैं उनके साथ, मतलब ऐसा लगता है यार हम कहीं पर स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए। सच में बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है। आप इस फिल्म को थिएटर में ही देखना, कहीं पर भी पायरेटेड कॉपी लेकर मत देखिए। थिएटर में देखने का इसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही अलग है। और दूसरी बात म्यूजिक की, इसमें देखिए अभी तक जो भी साउथ की फिल्में आती थी ना, हर बार मेरी एक ही कंप्लेंट इनसे रहती थी कि यार ये लोग म्यूजिक पर बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन एस राजामौली जी की बात ही कुछ अलग है। उनकी जितने भी फिल्में देखिए, मक्खी में भी देख लीजिए, उनके कई गाने सुपर डुपर हिट हुए थे मक्खी में। उनके हिंदी डब किए हुए गाने भी कई लोगों के आज तक मोबाइल पर रिंगटोन है। मतलब वो म्यूजिक पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं। और इन दोनों फिल्मों में भी, बाहुबली 1 में भी, बाहुबली 2 में भी, म्यूजिक पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। बहुत ही बढ़िया तरीके से म्यूजिक को प्लेस किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक हो रहा है। ये कहीं पर भी आदमी
डिस्ट्रैक्ट नहीं होता स्टोरी से कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, हम सोच ही नहीं पाते। और सच बोलता हूँ दोस्तों, हम जब जाते हैं फिल्म देखने तब सोच रहे होते कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये हम देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही फिल्म शुरू होती है तब हम ये भूल ही जाते हैं कि यार हम किस लिए ये सोच रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पूर्ण रूप से आप भूल जाते हैं, हम कहानी में खो जाते हैं। मतलब फिल्म शुरू होने के 1-2 मिनट बाद ही जब वो सीन आ भी गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो जब सीन आ रहा था आंखों के सामने, फिर भी हम इतने कहानी में गुम हो गया था मैं कि यार वो सीन कब आया कब गया, बस मुझे तो इसके बाद क्या होने वाला है वो देखना था, किस प्रकार से वो रिवेंज लेते हैं वो देखना था। बस मतलब आप कहानी में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। बस दोस्तों, अब मैं और क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में, बस आप जाकर देखिए। और एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी, म्यूजिक, इन सब बातों से ऊपर उन्होंने जो हमारे संस्कृति की महानता दिखाई है, जो हिंदू धर्म की महानता दिखाई है, वो सच में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई। मतलब देखिए, बॉलीवुड में आज कई सारे ऐसे एक्टर्स है बड़े बड़े जो केवल हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके पैसे कमाते हैं। पिछले साल भी आपने देखी जो एक फिल्म आई थी जिसमें भगवान शिव जी का भी अपमान किया है। अब क्या कहूँ, मैं उस फिल्म का नाम भी नहीं लेना चाहता। मतलब इतना घटियापन दिखाकर, दूसरों की भावनाओं के साथ खेल कर लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन साउथ के लोगों में आज भी इंसानियत नाम की चीज़ है, वो अभी भी अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जुड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हर चीज़ को वहाँ पर दिखाया है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भजन एक वहाँ पर दिखाया था, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए, माँ गणपति जी की पूजा करते हुए, महादेव जी को रक्ताभिषेक, जलाभिषेक करते हुए जब जो सीन्स वहाँ पर दिखाए गए, सच में ऑडियंस सीटियाँ बजा रही थी, तालियाँ बजा रही थी। कुछ कुछ डायलॉग्स भी ऐसे थे जैसे भगवान तो प्राण देते हैं, प्राण बचाते हैं, वै जो प्राण बचाते हैं वो वैद्य होते हैं, लेकिन जो प्राणों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। मतलब हर चीज़, इस डायलॉग पर तो इतनी सारी आज सीटियाँ बजी थी थिएटर में कि मैं कह नहीं सकता। और दूसरी बात, बॉलीवुड को भी इन लोगों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से दूसरों की भावनाओं की कदर करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और दोस्तों, कई लोग यूट्यूब पर, कुछ बहुत ही बेवकूफ़ लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि भाई बहुत ही घटिया फिल्म है, ऐसा वैसा। मतलब व्यूज़ पाने के लिए किस प्रकार की नीचता दिखा रहे हैं वो यूट्यूब पर। अब क्या बताऊँ, मैं इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। मतलब बेवकूफ़ाना हरकत है। सब लोग थिएटर से बाहर निकल कर कह रहे हैं कि भाई फिल्म बढ़िया है, सबको फिल्म पसंद आ रही है, तो केवल मतलब आपने एक हिंदू संस्कृति के बारे में बढ़िया चीज़ दिखाई है फिल्म में, इसलिए आप केवल द्वेष करके, द्वेषपूर्ण आपका व्यवहार यहाँ पर साफ तरीके से दिखता है इन लोगों का। लेकिन छोड़िए, कुछ भी हो, ये फिल्म तो 1000 करोड़ से ऊपर पक्का जाने वाली है, ये मैं पक्का यहाँ पर कह रहा हूँ। पहली फिल्म तो 650 से 700 करोड़ के बीच तक पहुंची थी, लेकिन बाहुबली 2 1000 करोड़ से ऊपर जरूर जाएगी, ये लिख के ले लो आप। सच में दोस्तों, अभी के अभी आप बुक माई शो उठाइए ऐप, या कोई भी पेटीएम से, कहीं से भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करिए, और जो भी टिकट मिले ज़रूर ये फिल्म देखिए। सच में आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे, एक एक पैसा आपका रुपया वसूल हो जाएगा फिल्म देख करके, यकीन मानिए। दोस्तों, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मेरा पहला फिल्म रिव्यू है, आप कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे रिव्यूज़ बनाते रहूं तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि रिव्यू आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।